विपक्ष को ये तो तमाशा ही है। उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने ऐलान कर दिया हम देंगे रुपया। सुनिए मेरी बात, उन्होंने ये बोला है, पहले क्या बोला था कि महिलाओं को मिलेंगे, आप क्या कह रहे हैं कि बीपीएल कार्ड जिसके पास है उनको मिलेंगे। तो क्या आप चाहते हैं जिसके पास करोड़ों रुपया उसको 2500 की जरूरत है? जिसके पास करोड़ों रुपया उसको 2500 की जरूरत है? पहले आप बोलो, आप बताइए। क्या बोलो? जिसके पास करोड़ों रुपया है उसको 2500 की जरूरत है। उन्होंने कहा है ना गरीबों को उन्होंने देंगे। क्या बोला था? बीपीएल कार्ड वालों को क्या देंगे। बोला? पहले बोला था कि बीपीएल कार्ड, पहले बोला था बीपीएल कार्ड वालों को देंगे। पहले बोला था चुनाव से पहले, जब उन्होंने द्वारका में आके भाषण दे रहे थे तो क्या तब बोला था कि भाइयों बहनों महिलाओं को, सारे महिलाओं को जिनके पास बीपीएल कार्ड है उनको हम देंगे, बोला था? ये बात बोले थे? नहीं बोले थे। तब क्या बोले थे? महिलाओं को मिलेंगे। आप क्या कह रहे हैं कि बीपीएल कार्ड वालों को देंगे। और आपने ये बोला है कि नहीं करोड़पति को नहीं चाहिए। करोड़पति तो ऐसे भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं आते। करोड़पति से कोई मतलब होता है क्या? करोड़पतियों से किसी से मतलब नहीं होता। आप मेरी बात सुने, मिडिल क्लास और लो क्लास ही सरकार बनाते हैं ज्यादातर। करोड़पति कितना लाइन में जाके वोट देने जाते हैं आप बताइए? ज्यादातर जो मिडिल क्लास है और लो क्लास के लोग हैं वही जाते हैं वोट देने के लिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने अभी पहले ये नहीं बोला कि 18 साल, क्योंकि वोट कितने साल के में देते हैं? 18 साल में देते हैं। पहला वोटर कौन होता है? 18 साल से वोटिंग वो हो जाता है, शुरुआत होता है। जो फर्स्ट वोटर होता है वो लोग भी तो महिला होंगे ना, 18 साल वाले जो इस बार वोट करे होंगे, उनके मन में भी तो कुछ होगा ना कि हम 18 साल के हो गए, मोदी जी ने बोला था महिलाओं को देंगे, तो वो लोग भी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। तो आज तो उनकी बीपी हाई हो गया होंगे, क्योंकि बीपीएल कार्ड नहीं, बीपी हाई करने वाली योजना है इनका। ये बीपी हाई कर दिया पूरी तरीके से महिलाओं को। आप खुद बताइए बीपीएल कार्ड कितने लोगों के पास होंगे? दूसरी बात, 21 से लेके 60 साल की महिलाओं को देंगे। तो ये इन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया है। ये 18 साल से लेके 60 साल के बंदे समझ में आते हैं। इस कैटेगरी में गलत क्या उन्होंने कहा? उन्होंने तो कहा जिसको जरूरतमंद है उसको हम देने के लिए तैयार हैं। जरूरतमंद तो पहले क्यों नहीं बोला था? जरूरतमंद अब दिखाई दे रहे जरूरतमंद। तब तो आपने बोला था कि महिलाओं को मिलेंगे। हम महिला कहाँ जाएंगे? हम महिला कहाँ जाएंगे ये बताइए? 2500 रुपए में बहुत कुछ हो सकता है। हमारी स्कूटी की पेट्रोल आ सकते हैं, गाड़ी की पेट्रोल आ सकते हैं। उसके बाद कोई महिला के किसी की फीस देना होता है, 2500 रुपया फीस भी दे सकते हैं। बहुत थोड़ा जो होता है ट्यूशन की फीस होता है वो दे सकते हैं। तो तमाम जो चीजें थे, महिलाओं के पास सिलेंडर आ सकते थे, राशन, कम से कम दूध तो आ ही जाते। आप ये बताइए, चले 2500 रुपये आपने देने का वादा किया था महिलाओं के, पूरे दिल्ली वालों के लिए देने के लिए बात करते, दिल्ली की महिलाओं को देने के लिए बात कर। ये नहीं बोला कि सिर्फ बीपीएल कार्ड वालों को देंगे, ये नहीं बोला 21 साल से 20 साल के 60 साल के लोगों को देंगे। तो ये जो बातें हैं इन्होंने बस ये हवाई बात करी। फिर उन्होंने क्या बोला, ये लोग रजिस्ट्री कर सकते हैं। ये दो इन्होंने क्राइटेरिया अभी तक का जो है मुझे पता चला है। ठीक, खुद बताइए ना, ये इन्होंने पहले क्यों नहीं बोला? ये लोग सिर्फ जुमला देते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं, महिलाओं को गुमराह करते हैं। आज महिला दिवस है, ठीक है? महिला दिवस के दिन आप महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, आप महिलाओं के लिए काम करने की बात करते हैं, लेकिन वही महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार होता है, लेकिन ये लोग चुप रहते हैं। अब ये कहते हैं कि महिला सम्मान के लिए 2500 रुपए देंगे, लेकिन वही उसी में इन्होंने क्या करा, तमाम तरीके की कंडीशन लगा दिया। बीपीएल कार्ड कितने लोगों के पास है आपके पास? आपकी मम्मी के पास होंगे बीपीएल कार्ड? आप बताइए, आप गरीब लोग। मैं खुद बताइए, मेरे घर में जो काम करने वाले आती है ना, जो मेड, उसके पास भी नहीं है बीपीएल कार्ड। मैं आज उसको सुबह पूछे, वरना तुम्हारे पास है बीपीएल कार्ड, रजिस्ट्रेशन कर लेना। कह रहे दीदी मेरे पास ही नहीं बीपीएल कार्ड। आप बताइए, बीपीएल कार्ड जब काम घर घर में जाके काम करने वाले के पास नहीं होगा तो कितने लोगों के पास होगा? जो मुख्यमंत्री वो साफ करिए, हर गरीबों की नजर भारतीय जनता पार्टी पर है, क्योंकि वो उनके साथ खड़ी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इन्होंने उन गरीबों के नाम से वोट लेते हैं और उन गरीबों का ही ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं। गरीबी तो वोट देते हैं, गरीबों के नाम से तो ये लोग जीतते हैं, लेकिन वही गरीबों का ये लोग कहीं का नहीं छोड़ा। उस गरीबों का, गरीब पार्ले जी बिस्किट अमीर नहीं खाते, पार्ले जी बिस्किट जो है ना गरीब खाते हैं, ठीक है? और गरीब लोग ही 5 किलो राशन में पल रहे हैं, ठीक है? 5 किलो राशन के नाम पे ये लोग वोट ले रहे हैं और 5 केजी राशन दे के ही लोगों का मुंह बंद कर रहे हैं। और आपको मैं बताते चलूं कि ये लोग जो कहते हैं ना गरीबों का मसीहा, ये गरीबों का मसीहा नहीं है। ये लोग गरीबों के नाम पे वोट जरूर लेते हैं, लेकिन गरीबों को उजाड़ने की काम ये लोग कर रहे हैं। आप बताइए किस काम के लिए लोग गरीबों के लिए काम कर रहे हैं? ये आज ये जो बता रहे हैं, आज जो कंडीशन रख रहे हैं 2500 का, इसमें आप देख लीजिए, आप महंगाई कितना हो रहा है, गरीबों की तरफ कोई देख रहे हैं? इस देश के अंदर गरीबों का कोई कीमत नहीं है, सिर्फ एक वोट को छोड़ के। आप वोट दे दो, उसके बाद गरीबों के घर में जाके आप देखिए कि इन्होंने क्या हालत बना दिया। आज बीजेपी जब से आए हैं, आप बताइए महंगाई का रेट कितना बढ़ रहा है। क्या महंगाई, आप बोल रहे थे करोड़पति वाले को 2500 रुपए नहीं चाहिए उनको 2500 रुपए, लेकिन उस गरीबों से जाके पूछिए कि 2500 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे तो आप क्या कर लेंगे? 2500 रुपए के अंदर वो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, 2500 रुपए के
अंदर वो सब्जी ला सकते हैं, 2500 रुपए के अंदर घर का राशन ला सकते हैं। आप बेशक 120 रुपए के चावल खाते होंगे, लेकिन जो गरीब है ना, गरीब आज भी 40-50 रुपए के जी चावल खाते हैं। गुप्ती जी खड़ी है, मोदी जी गरीबों के साथ खड़े हैं। कहाँ से देखा आपने गरीबों के साथ खड़े होते हैं? यही मोदी जी है ना, यही मोदी जी गरीबों के नाम पे वोट लेते हैं, खड़े कहाँ होते हैं? ये तो गरीबों के घर उजाड़ने में लगे हुए हैं। कहाँ दिल्ली में घर उजाड़ा है इन्होंने, बताइए। जगह जगह पे बुलडोजर नहीं चल रहे। तो अवैध को छोड़ दे। अवैध को नहीं बोल रहे, मैं ये चाहती हूँ कि गरीबों का साथ दे, गरीबों का साथ दे, ठीक है। ये नहीं बोला अवैध निर्माण इतना टाइम से जो हो रहा था, तो आप लोग कहाँ पर थे उस टाइम? केंद्र में भी अभी आपका इतना सरकार हो गया ना, आपका इतना साल तो केंद्र में भी हो चुका है, तो आप बताइए आप कहाँ पर थे इतना टाइम से? तो ये जो चीजें हैं गरीबों का, आप जो कह रहे हैं ना, ये लोग यही बोल रहा था ना, गरीबों का ये हवाई चप्पल एक मिनट रुकिए, हवाई चप्पल पहनने वाले कौन है? गरीब है ना। अमीर लोग हवाई चप्पल पहन के घूमते हुए आपने देखा है क्या? हवाई चप्पल वाले का हवाई यात्रा करने के बाद कौन कह रहे थे? यही मोदी जी बोल रहे थे ना। आज गरीबों का क्या हालत है? आज ये बताइए कि गरीब आज दूध का रेट बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये लोग शिक्षा के नाम पे जीएसटी लगा दिए हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि गरीबों के लिए भला करे। गरीबों के नाम से सिलेंडर का रेट कहां से कहां पहुंच गए हैं? आप खुद बताइए कि ये लोग जो है चुनाव जीतने के बाद ये लोग कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, और कंडीशन के साथ ये लोग तमाम तरह। सुनिए मेरी बात, अब तो सवाल लेने दीजिए। परवेश वर्मा साहब कह रहे हैं जो दिल्ली को बर्बाद करने के पीछे किसी का हाथ था, तो अरविंद केजरीवाल और आतिशी जी का है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद करके छोड़ दिया, उसको आबाद हम करेंगे और कर रहे हैं। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने इस दिल्ली को इतना बर्बाद किया है कि गरीब बच्चे जो है ना, जो किसी को पूछते भी नहीं थे ना, वो गरीब बच्चे ना फ्रांस में जाके पढ़ाई कर रहे थे। ये अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद किया। अरविंद केजरीवाल ने ना महिला को फ्री बस में घुमा के है ना पूरा इसका बर्बाद कर दिया, क्योंकि गरीब जो महिला होते हैं जिसके पास किराए नहीं होते थे ना, वो लोग फ्री बस यात्रा करते थे। आप महिलाओं से जाके बात करिएगा, आप बहुत सारी महिला ऐसा मिलेगी जिसके घर में खाना नहीं थे ना, और गुरुद्वारा तक पहुंचने के लिए उस फ्री बस में जाके गुरुद्वारे में जाते थे और खाना खा के आते थे। और इन्होंने सही बोल रहे, बर्बाद किया, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने जो शिक्षा व्यवस्था दिल्ली के अंदर करा है ना, जिसने खास करके जो गरीब लोग हैं, आप कह रहे हैं ना गरीबों के लिए मनीष सिसोदिया ने स्कूल खोला। सुनिए मेरी बात, स्कूल के बात करते हैं, उससे बढ़ चढ़ करेगी, वो तो दावा कर रही है, बिल्कुल करते हुए हमें नजर आ रहा है, बिल्कुल करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी के अंदर 27,000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, ठीक है। ये हो रहा है भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं ना शिक्षा में काम किया है। कौन सा शिक्षा में काम कर दिया? आप बताइए, शिक्षा के अंदर जीएसटी शिक्षा में किसने लगाया? किसने लगाया? यही तो पार्टी ने लगाया है ना। हाँ, अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद किया, अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा में काम किया है, इसीलिए बर्बादी हुई। क्योंकि ये लोग जो है ना भारतीय जनता पार्टी शिक्षा में बात नहीं करना चाहते, ये बात नहीं करना चाहते उसमें। और 2500 की जब बात कह रहे हैं ना, 2500 रुपये जिन्होंने उम्मीद करके उनको वोट दिया था, आज उनको पता चला होगा बीपीएल कार्ड नहीं, ये बीपी हाई करने वाली योजना है। और जो दिल्ली के जो लोग हैं उनकी पक्का बीपी हाई हो गया होगा आज महिलाओं का, क्योंकि महिला ये सोच के बैठे हुए थे कि 2500 रुपये आएंगे, चलो भाई बीजेपी को जिता देते हैं। ये बीजेपी जो है अटकाने भटकाने और लटकाने वाली सरकार है। पहले ये आपको इस तरीके से अपने कब्जे में कर लेगा, और उसके बाद ये आपको उस हालत में पहुंचा देता है, ना इधर के रहते ना तो उधर के रहते।